ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला समय कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग टाइम। क्या एनर्जी है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग। जी हाँ, जैसे भी आपको रीडिंग मैच करती है आप देख सकते हैं। सो फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप एक स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। हीलिंग दिखाई दे रही है मुझे, स्पेशली हार्ट चक्रा। इसका मतलब ये है कि आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। लेटली ऐसा लगता है किसी चीज़ को लेके आप बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, प्रेशर। बट अब आर्कएंजल रफायल है आपकी मदद करने के लिए। देखिए, भगवान जिस भी रूप में आप उनको मानते हैं वो आपको ब्लेस करते हैं। तो हियर आर्कएंजल रफाइल इज हियर टू हेल्प यू आउट, ओके, ताकि आप अपना हार्ट स्पेस, मतलब कोई भी जो अंदर आपने ये सब कुछ बोझ रखा हुआ है, आपको ये कहा जा रहा है कि उस बर्डन को रिलीज कीजिए। ठीक है, वर्क ऑन योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, एंड मुझे लगता है कि यू विल फील अ लॉट बेटर, कि आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, लाइट महसूस करेंगे। एंड विद दैट नंबर 11, 11 का नंबर क्या, 11 नंबर क्या होता है, लाइक दिस, दैट मीन्स कि अभी तक जो स्टक एनर्जी थी, इट इज़ गोइंग टू फाइंड अ वे, कि कोई रास्ता निकलेगा, कोई सॉल्यूशन निकलेगा। आप हैप्पी महसूस करेंगे, हील्ड महसूस करेंगे, थोड़ा लाइट महसूस करेंगे। दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। सो हैप्पी फॉर यू कैप्रिकॉर्न, कि आप अगर इस आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें जो हैं, जो उसका आपको सॉल्यूशन मिले, या ज़रूरी नहीं होता बाहरी, इट समटाइम्स कुछ अंदरूनी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, कि आप अंदर से लाइट महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप हियर, कि रिलेशनशिप में अभी कन्फ्लिक्ट। देखिए, हम रिलेशनशिप में अभी सिचुएशन की बात करने ही जा रहे हैं। तो मे बी देयर वाज अ हैवी कन्फ्लिक्ट, या कुछ ऐसा था आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपने कहा, उन्होंने कहा, कुछ तो ऐसा हुआ है, और जिसकी वजह से कि आप लोग थोड़ा टाइम ले रहे हैं एक दूसरे से, या तो बात नहीं हो रही है, कम हो रही है, स्लीप मोड पे चल रहा है। साथ रहते भी हैं फिर भी ऐसा लगता है कि एक दूरी है, ओके, और चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। नाउ आपकी एनर्जी अगर चेक करें, आपके अंदर बहुत कुछ है। एंगर भी है, मतलब गुस्सा। आपको ऐसा लगता है लॉट ऑफ बर्डन, आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बर्डन कैरी किया है, और वो वक्त आ चुका है, एक पॉइंट जहाँ पर आप इससे ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न। नाउ दिस कैन ऑल्सो बी लाइक कि अंदर ही अंदर आप आप अपनी फीलिंग्स जब दबाते रहते हैं, तो ऐसा होता है कि आप बर्डन, ठीक है, ये पास्ट बर्डन हो सकते हैं, या इस रिलेशनशिप को लेके जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, दे नो व्हाट यू वांट। मुझे लग रहा है उनको पता है, दे आर जस्ट वेटिंग। ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ठीक है, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है वो आपसे बात करना चाहते हो। क्या इंटेंशन है इस पर्सन की? देखिए, ब्रेड क्रम्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपको ब्रेड क्रम्स देते हैं। इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको बताती हूँ। दे विल डेफिनेटली रीच यू आउट, ये आपसे ज़रूर बात करेंगे, आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अपने इमोशंस का इजहार, द प्रॉब्लम इज दैट दिस पर्सन मे बी दे आर ऑन ऑफ। उनको पता है सिचुएशन के बारे में, उनको पता है कि आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट। यहाँ पर मुझे फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं कि उनके मन में फीलिंग्स हैं, उनके मन में इमोशंस हैं। एंड मुझे लग रहा है अभी तक ये वेवर कर रहे थे, या जैसे कहते हैं ना, टाइम पास, नॉट टाइम पास, बट आप ये कह सकते हैं कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, पूरी तरीके से नहीं। ठीक है, कि पूरी तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। बट अब मुझे लग रहा है कि वो कोई डिसीजन, नाउ इफ़ यू आर अ हस्बैंड वाइफ, तो हो सकता है कि वो आपको कुछ कुछ आपसे बात करे, कुछ कम्युनिकेट करे, किसी फैसले तक, किसी नतीजे तक पहुंचना। ओके, कि ये है, ऐसी बात है, या ऐसा है कुछ। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर यू एंड योर पर्सन। तो आप ज़रूर उनसे बात एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अ, शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बातचीत किस बारे में होगी, लेट अस सी। कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी हो सकती है। ठीक है, हाउ दे बिहेव्ड, ये कैसे, मतलब वो क्या सोच रहे थे, उनके मन में क्या चल रहा था। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, ये कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी हो सकती है। इसका आउटकम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ओके,
सीम्स टू बी पॉजिटिव। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें मतलब हील हो। आई थिंक आप लोगों के बीच में एक गैप है, एक डिस्टेंस है, कि आप दोनों ही, या थर्ड पार्टी हो सकती है, मतलब कुछ और लोग हैं जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। लेट अस सी, थोड़ा हम और क्लैरिफाई करेंगे कि फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और मुझे यहाँ पर एक एनर्जी दिखाई दे रही है, समबडी यंगर ऑल्सो। कोई है आपसे जो एज में यंग हो, कोई आपसे बात करना चाह रहा हो, कोई आपको कुछ ऑफर करना चाह रहा हो। लेट अस सी। सो डिसीट, आई टोल्ड यू, यहाँ पर मैन्युपुलेशन है। ठीक है, आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। टुगेदरनेस का कार्ड आ रहा है। ओके, दैट मीन्स कि आप चाहते हैं कि आप इनके साथ हों, और यू आर रियली ऑब्सेस्ड विद ईच अदर। और आपकी जो पार्टनर है, दे आर ऑल्सो इम्पेशेंस। ओके, कोई है जो आपको याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है। हो सकता है कि ये आपकी पिक्चर्स देख रहे हो ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे आपको ट्रैक कर रहे हो। इवन मुझे ऐसा लगता है दिस पर्सन क्राइड ओवर यू, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल, दे हैव दैट बिहेवियर। या हो सकता है वो जेलस भी फील कर रहे हो। ठीक है, मतलब ये वैसा बिहेव कर रहे हैं या सोच रहे हैं। डिसीट का कार्ड आ रहा है। आई टोल्ड यू देयर इज अ थर्ड पर्सन, या ऐसा कुछ है आप लोगों के बीच में। सो कीपिंग पेशेंस, मुझे लगता है कि यहाँ पर जस्ट कीपिंग पेशेंस। कुछ चीज़ें रिसर्फेस हो रही हैं, थर्ड पार्टी के बारे में बात हो रही है, या आपको कुछ पता चल रहा है किसी के बारे में, आपको कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं, इस ये पर्सन मतलब इनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया, या ऐसा कुछ है। स्टिल यू आर ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट। ओके, और आप पेशेंस रख के चल रहे हैं। और यहाँ पर मुझे इनर रिफ्लेक्शन, इनर मतलब इंसान जैसे खुद को वक्त देता है संभलने का, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो देयर इज़ अ फाउंडेशन। मुझे लग रहा है कि मतलब आप लोगों का जो बॉन्ड है, हो सकता है विद टाइम वो स्ट्रांग हो, या किसी को समझ आए। ओके, आप दोनों में से ही कि किसी को समझ आए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं रिलेशनशिप में, या वो कहाँ स्टैंड करते हैं। दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। ओके, तो सिंगल कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपके अराउंड कुछ रिलेशनशिप हो, लेकिन आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। दो चीज़ें, या तो आप शांत हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई रिश्ता प्रपोजल या कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर आप अपने फाइनेंसिस पे या बस काम पे फोकस्ड हैं। बट डेफिनेटली समबडी कैन रीच यू आउट। हो सकता है कि कोई आपको रीच आउट कर सकता है, आपसे कोई बातचीत कर सकता है, या अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी के वापस आने की, या कोई ऐसा है, हो सकता है कि आपकी कोई विश पूरी हो। इफ यू आर अ कैप्रिकॉर्न, जो आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस्ड हैं, कुछ भी है, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, तो फिर शायद ये पॉसिबिलिटी है कि कोई आपकी तरफ आ सकता है, या आपकी कोई विश पूरी हो सकती है इन दैट लव मैटर। ओके, तो आप अपना काम करते जाइए, वट एवर यू आर डूइंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विशफुल, ओके, करियर में भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है दैट यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग। काम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि आप बिजी हो, और आप बिजी होने वाले हैं। लॉट ऑफ वर्क प्रेशर आई सी। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाह रहे हैं कि आप बिजी रहें। हो सकता है कि आप मतलब किसी को भुलाने के लिए, या ऐसा कुछ चल रहा है आपके माइंड में, यू जस्ट, या अदर जनरली ऑल्सो यू जस्ट वांट टू बी बिजी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही चीज़ है कि आप बिजी होने वाले हैं। ऑफ कोर्स यू आर नॉट गिविंग अप एज वेल। मुझे यहाँ पर लॉन्ग टर्म फाउंडेशन दिखाई दे रही है। वर्क, कुछ आप ऐसा क्रिएट कर रहे हैं अपने काम को लेके, मतलब किसी चीज़ पे ऐसा वर्क कर रहे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे। आप अपने काम करने के तरीके को चेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू गेट यू गुड रिजल्ट। जैसे होता है ना, लाइक वर्क क्रेडिबिलिटी, कि आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं, या मे बी इट इज अबाउट क्लाइंट्स, कनेक्टिंग विद पीपल, नॉट गिविंग अप, और
वो चीज़ है। लेट अस सी व्हाट एल्स। वाओ, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। मुझे लग रहा है कि आप डिवाइन कुछ ऐसा नया क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका रास्ता बदल सकता है फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स फॉर बेटर ऑफ कोर्स। और ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यू आर थिंकिंग अपॉन इट, वर्किंग अपॉन इट, ठीक है। और वो जो भी है, मैंने आपको बोला कुछ भी है, वो आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। इधर वेज ये कोई अपॉर्चुनिटी है या आप ऑलरेडी उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, मतलब अपने गोल पे, अपने मिशन पे, अपने पाथ पर आपका कुछ ड्रीम है, कि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड हो सकता है कि आप कुछ फैसले लें। या विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, समथिंग लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, बिगिनिंग। हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ चैलेंजेस फेस किए हो फॉर वर्क, कुछ नुकसान हुआ हो आपको, ओके। तो आप मुझे लग रहा है कि उस नुकसान को पूरा करने के लिए यू आर डूइंग थिंग्स, बेटर थिंग्स। तो अब वो जो आप कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उसके आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, फेवरेबल मिलेंगे। आपकी अगेन कोई विश पूरी हो सकती है। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में। तो आपको कहा जा रहा है कि बी कंसिस्टेंट, ठीक है। जो कर रहे हैं वो करते जाइए। वर्क ऑन योर हार्ट स्पेस, दिस इज अ टाइम फॉर न्यू बिगनिंग्स, ठीक है, कि आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये आपके बहुत मैटर करता है कि आप कैसा सोचते हैं, कैसा बिलीव करते हैं। लेट अस सी, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई फ्रॉम द डिवाइन, ऑफ कोर्स फ्रॉम द एंजल्स, कि वो इस यू नो स्पेशली आर्कएंजल रफाइल की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको आर्कएंजल रफाइल ये कहना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन योर एनर्जी, ठीक है, अपनी एनर्जी पर वर्क कीजिए। एंड दूसरा ये है, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेरी मच नीडेड राइट नाउ, एक्सेप्टिंग थिंग्स एंड मोस्ट अबव, कि खुद को पहले एक्सेप्ट करना। सेल्फ एक्सेप्टेंस, लव एंड कंपैशन टूवर्ड्स एवरीथिंग, टूवर्ड्स पीपल ऑल्सो, लोगों के प्रति भी, किसी ने बुरा किया, किसी ने अच्छा किया है, अपने काम के प्रति, अपने घर बार के प्रति, बर्ड्स, एनिमल, नेचर और एनीथिंग। सेल्फ एक्सेप्टेंस, लव एंड कंपैशन, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, बस आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर, कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। सो पहले तो मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, ओके। और दूसरा ये है कि आपको कहा जा रहा है कि डोंट स्टॉप, अपने आप को बांधिए मत, ठीक है। खुल के जिए, जिस चीज के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है उस चीज को छोड़ दीजिए, ठीक है। दैट मीन्स लोगों के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल है खुद के ऊपर, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर, या जो जो आप कर रहे हैं। सो दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल। अगेन एंड अगेन मेरे पास वो ग्रीन कलर आ रहा है, ये ग्रोथ का कलर है। ये आपको कहा जा रहा है कि प्लांट्स की सेवा कीजिए, देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है। और या हो सकता है कि ग्रीन कलर आपके लिए वैसे ही प्रोमिनेंट है, हार्ट चक्रा का कलर भी ग्रीन है, आप देख सकते हैं। सो ये आने वाला टाइम, अगर आप ग्रीन कलर यूटिलाइज करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा हो सकता है। और सबसे बेटर ये है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट करें, और बर्ड्स और प्लांट्स को और एनिमल्स को फीड कीजिए। ये आपके लिए हो सकती है, सेवा हो सकती है, ठीक है। एंड ये सोच के मत कीजिए कि आप कुछ कर रहे हैं। और दूसरा ये है, समथिंग लाइक योर लाइफ पर्पस, या हो सकता है नंबर 1, दैट मीन्स कि एक नई शुरुआत हो सकती है फॉर समथिंग बेटर टू कम इन योर लाइफ। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। ऑल द बेस्ट।